हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर टेंसेज। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इंग्लिश शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस, जैसे कि सोनम बाजार जाएगी, तो सोनम बाजार जाएगी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में गी शब्द है। तो अगर वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द हो तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सोनम बाजार जाएगी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सोनम, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट सोनम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोनम और सोनम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहां पर सोनम के बाद हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे। तो सोनम विल, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहां पर हम गो लिखेंगे, उसके बाद गो टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। तो यहां पर मार्केट लिख दीजिए, MARKET, मार्केट। तो सोनम बाजार जाएगी, सोनम विल गो टू मार्केट। या जैसे सोनम बाजार जा रही होगी, तो सोनम बाजार जा रही होगी इस वाक्य के अंत में क्या है? रही होगी शब्द है। तो इस वाक्य के अंत में रही होगी शब्द है, तो यह पहचान की ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सोनम। तो इसमें भी सब्जेक्ट सोनम है, तो यहां पे सोनम लिखिए। और कंटीन्यूअस टेंस रूल्स क्या है? सब्जेक्ट के बाद विल बी का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम विल बी लिखेंगे। तो सोनम, उसके बाद विल, उसके बाद बी। कंटीन्यूअस टेंस है, तो कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग होता है, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो। तो कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो यहां पर हम वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। तो यहां पर गोइंग लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी, तो गोइंग, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। तो यहां पर हम मार्केट लिख देंगे, MARKET, मार्केट। तो सोनम बाजार जा रही होगी, सोनम विल बी गोइंग टू मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, सोनम बाजार जा नहीं रही होगी, तो निगेटिव सेंटेंस हमें कैसे बनाना है? तो यहां पर निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट सोनम, और सोनम के बाद हम क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। सोनम विल, और विल के बाद हम नॉट लिखेंगे। तो यहां पर हमें तीसरे नंबर पर नॉट लिखना है, यानी विल और बी के बीच में हमें नॉट लिखना। तो सोनम विल नॉट, उसके बाद बी लिखते हैं। तो सोनम विल नॉट बी, अब उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिख देंगे। तो यहां पर गोइंग लिख दीजिए, गोइंग, और उसके बाद टू मार्केट। तो ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, MARKET, मार्केट। तो सोनम बाजार जा नहीं रही होगी, तो निगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? सोनम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूंगा, तो इस वाक्य के अंत में रहा हूंगा शब्द है। क्या है? रहा हूंगा शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो यहां पर आई लिखेंगे, और आई के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है। तो यहां पर आई सेल, अब सेल के बाद हमें बी लिखना है। तो आई सेल बी, उसके बाद हम लिखेंगे आईएनजी। तो वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। तो इसमें वर्ब क्या है? स्पीकिंग। स्पीक मीन्स बोलना, हम यहाँ पर स्पीकिंग लिखेंगे, आईएनजी लगाएंगे वर्ब में। तो स्पीकिंग, तो आई सेल बी स्पीकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो यहां पर हम इंग्लिश लिख देंगे, इंग्लिश,
SH, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, तो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। से वह सो रही होगी, तो वह सो रही होगी, इस वाक्य के अंत में रही होगी शब्द है, तो ये पहचाने कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर आप एक बार वाक्य को पहचान जाते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आप वाक्य को पहचान जाते हैं तो इसमें करना क्या, सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह सो रही होगी, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी, तो यहां पर सी लिखेंगे, सी सब्जेक्ट है। अब उसके बाद हम विल का प्रयोग करेंगे, तो सी विल, और विल के बाद हमें बी लिखना है ना, तो सी विल बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो इसमें क्या है, वर्ब है सोना, सोना वर्ब है, स्लीप मीन सोना, स्लीप में आईएनजी लगा दीजिए, तो यहां पर स्लीपिंग लिखेंगे, स्लीपिंग। वह सो रही होगी, सी विल बी स्लीपिंग। वह जा रही होगी, सी विल बी गोइंग। वह खाना खा रही होगी, तो सी विल बी ईटिंग फूड। वह खाना बना रही होगी, तो सी विल बी मेकिंग फूड। जैसे वह किताब खरीद चुकी होगी, तो वह किताब खरीद चुकी होगी, यह कौन सा टेंस है, यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि इस वाक्य के अंत में चुकी होगी शब्द है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट है सी, सी। अब सी के बाद हमें विल का प्रयोग करना है, सी के बाद विल, और परफेक्ट टेंस में हमें हैव का प्रयोग करना है, तो हैव का प्रयोग करना है, तो सी विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या, खरीदना, वर्ब क्या, खरीदना, बाई मीन्स खरीदना, थर्ड फॉर्म होती है बाट, तो यहां पर हम बॉट लिखेंगे, BOUGHT, बाट। बाट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो यहां पर हम बुक लिख देंगे, BOOK, बुक। तो वह किताब खरीद चुकी होगी, सी विल हैव बॉट बुक। जैसे रोहन सोहन से बात कर चुका होगा, तो रोहन सोहन से बात कर चुका होगा, तो इस वाक्य के अंत में चुका होगा शब्द है, तो ये पहचाने कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, रोहन की सोहन, तो सब्जेक्ट है इसमें रोहन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोहन, ROHAN, रोहन। अब रोहन के साथ हमें विल का प्रयोग करना है, तो आई और वी के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है, बाकियों के साथ हमें विल का प्रयोग करना है, तो यहां पर हम रोहन विल लिखेंगे। तो परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तब हमें हैव का प्रयोग करना है, तो यहां पर हैव लिखेंगे, तो रोहन विल हैव। अब हैव के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, बात करना, तो बात करना वर्ब है, टॉक मीन्स बात करना, यहां पर हम लिखेंगे टॉक्ड, टॉक में ईडी जोड़ देंगे, तो क्या होगा, टॉक्ड। अब उसके बाद टॉक्ड के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो किससे, सोहन से, तो रोहन सोहन से बात कर चुका होगा, तो रोहन विल हैव टॉक्ड टू सोहन से, तो टू सोहन लिख देंगे हम यहाँ पर, SOHAN, सोहन। तो रोहन सोहन से बात कर चुका होगा, रोहन विल हैव टॉक्ड टू सोहन। जैसे पूजा सुबह से किताब पढ़ रही होगी, तो वाक्य क्या है, पूजा सुबह से किताब पढ़ रही होगी, तो इस वाक्य के अंत में, तो इस वाक्य के अंत में रही होगी शब्द है, और इसमें समय भी है, तो ये पहचान ही कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसे हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पूजा, पूजा लिखेंगे, उसके बाद हम विल लिखेंगे, तो यहां पर विल, पूजा विल। अब विल के बाद हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहां पर विल हैव, और विल हैव के बाद
हमें बीन लिखना। क्या लिखना? बीन, BEEN, बीन। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तब हमें विल हैव बीन लिखना है। उसके बाद वर्ब में ING, तो वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। तो यहां पर हम रीडिंग लिखेंगे। तो READING, रीडिंग। रीडिंग, रीडिंग क्या है? वर्ब। अब उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो यहां पर हम किताब लिखेंगे। बुक। अब उसके बाद टाइम लिखेंगे। तो यहां पर सुबह से है, तो यहां पर हम फार का प्रयोग करेंगे या सिंस का? तो सुबह से है तो अब हमें सिंस का प्रयोग करना है। तो सिंस। उसके बाद सिंस के बाद हमें मॉर्निंग लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MORNING। पूजा सुबह से किताब पढ़ रही होगी। तो पूजा सुबह से किताब पढ़ रही होगी। पूजा विल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अकरम 2 दिनों से यहाँ रह रहा होगा। तो अकरम 2 दिनों से यहाँ रह रहा होगा। तो ये कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में रहा होगा शब्द है और इसमें समय भी है। क्या है? 2 दिनों से, इसमें समय भी है और इसमें वाक्य के अंत में रहा होगा शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसे हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है अकरम। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे अकरम, AKRAM। अब अकरम, अकरम क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद हमें विल का प्रयोग करना है। विल, तो नेम के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। विल के बाद हैव लिखेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हैव के बाद हमें बीन लिखना है। तो हैव के बाद बीन लिखेंगे ना, तो BEEN, बीन। अब बीन के बाद हमें वर्ब में ING लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या? रहना। तो यहां पर हम लिखेंगे लिविंग। लिव मीन्स रहना, ING जोड़ देंगे। तो यहां पर लिविंग, ई हटाकर ING जोड़ देंगे। तो लिविंग, लिव मीन्स रहना, ई हटाकर हमने ING जोड़ दिया। तो यहां पर लिविंग हो गया। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है? समय। तो यहां पर है 2 दिनों से, तो यहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज, 2 डेज। तो अकरम 2 दिनों से यहां रह रहा होगा। अकरम विल हैव बीन लिविंग हियर। यहां पर हमें हियर लिखना, यहां पर लिविंग हियर, और हियर के बाद फॉर 2 डेज। तो लिविंग के बाद हियर यानी यहां, तो यहां पर हियर लिखेंगे। उसके बाद फॉर 2 डेज। तो अकरम 2 दिनों से यहां रह रहा होगा। अकरम विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 डेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।